Hello students, welcome to BBBN online classes. So, in our previous video session, we were reading the chapter Boating with Friends. So far हमने पढ़ा कि तीन दोस्त हैं जेरम, जॉर्ज एंड हैरी, जो कि एक बोटिंग एक्सपीडिशन पर निकले हैं ऑन द रिवर थेम्स। और कुछ दिन वहाँ पर गुजारने के बाद में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो और कई टाइम के बाद में इस ठंड में स्विमिंग को एंजॉय करेंगे। हालांकि आइडिया जेरम का था और एब्सेंट माइंडेडली बोले ये आइडिया जो है वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि विंटर का टाइम था एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मच हार्ड। इवन आप अपने जो वार्म क्लोथ्स हैं, विलन क्लोथ्स हैं, उनको हटाएं, वो ही बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर तो स्विमिंग की बात हो रही थी। सो जेरम एंड जॉर्ज क्लियर थे दैट दे डू नॉट वांट टू डू स्विमिंग, लेकिन जेरम का ऑब्वियसली ये आइडिया था फर्स्टली, तो उसे तो कुछ ना कुछ करना ही था। इसलिए वो लास्ट में ये डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, केवल अपना जो पैर है वो डिप करके वापस आ जाएगा। टॉवल लेके जाता है और एक ब्रांच जो होती है, जो कि उस नदी के किनारे पर ही वो पेड़ होता है, उसकी ब्रांच हल्की सी पानी में डूबी हुई रहती है। तो वो ये सोचता है एटलीस्ट मैं यहाँ तक जाता हूँ और फिर ये कहूँगा कि तुम लोग आए नहीं, या कोई भी बहाना बना करके वो स्विमिंग को इग्नोर कर देगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज बिटरली कोल्ड, द विंड कट लाइक अ नाइफ एज ही स्टूड ऑन द ओवरहैंगिंग ब्रांच। सो बहुत ज़्यादा ठंड थी और हवा जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो बदन पे जैसे किसी ने नाइफ जो है, चाकू जो है वो चला दिया था। एज ही स्टैंड ऑन द ओवरहैंगिंग ब्रांच। और ये वाला चीज़ उसको कब फील हो रहा था, जब वो एक ब्रांच के सहारे, जो कि ओवरहैंग कर रही थी, लटक रही थी, वहाँ पर खड़ा था। देन ही स्टार्टेड हैविंग सेकंड थॉट्स। और अब उसके दिमाग में दूसरी थॉट्स जो है वो भी चल रही थी। ही वुड मीकली गो बैक इनटू द बोट एंड ड्रेस। वो क्या करेगा, धीरे से वापस बोट में चला जाएगा और वापस से ड्रेसअप हो जाएगा। He decided to risk their jeers, but as he turned, the wicked branch gave away. उसने सोचा कि चलो ये मुझ पर थोड़ा बहुत हंसेंगे, बट दैट इज़ ओके। और जैसे ही वो जाने के लिए वापस मुड़ता है, द विकेड ब्रांच गेव अवे। वो जो ब्रांच है वो टूट के नीचे नदी में गिर जाती है। एंड ही एंड द टावल वेंट इन टुगेदर विद अ ट्रेमेंडस स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है छपाक की आवाज़। और जो ही आया है जेरम के लिए आया है, और जेरम है और उसका टॉवल जो है वो दोनों ही साथ में नदी में एक ट्रेमेंडस स्प्लैश के साथ में गिर जाते हैं। ही वॉज आउट मिड स्ट्रीम विद अ लिटिल ऑफ द थेम्स वाटर इनसाइड हिम बिफोर ही न्यू व्हाट हैड हैपेंड। सो ही वॉज आउट मिड स्ट्रीम विद अ लिटिल ऑफ द थेम्स वाटर इनसाइड हिम। और इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता कि हुआ क्या है, वो क्या था, नदी के अंदर था पूरा का पूरा। सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो तो केवल अपना पैर ही डिप करने वाला था और यहाँ पर ब्रांच के गिरने की वजह से बेचारा पूरा का पूरा जो है वो नदी में गिर पड़ा। हे डूड, जेरम्स गॉन इन, ही हर्ड हैरी से एज ही केम ब्लोइंग टू द सर्फेस। और फिर हैरी जो है वो जॉर्ज को कहता है कि देखो जेरम जो है वो स्विमिंग करने के लिए नदी के अंदर चला गया है। I didn't think he had the pluck to do it, did you? तो जॉर्ज उसको आंसर करता है कि मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी करेज है। हैव द प्लक का मतलब है कि उसमें इतनी करेज है कि वो इस टाइम पे स्विमिंग कर पाएगा। क्या तुम्हें लगता है? हाउस द वाटर, जॉर्ज सेंग आउट स्टीजरली। स्ट्रिंगरी वो बोलता है, जॉर्ज जो है एक कमेंट करता है कि पानी कैसा है। तो जेरम आंसर करता है लवली, स्प्लटर्ड बैक। उसी फोर्स के साथ में वो भी जो है जेरम उसको आंसर बैक करता है, यू आर फूल्स नॉट टू कम इन। तुम तो बेवकूफ़ हो दोनों कि रिवर में स्विमिंग करने के लिए नहीं आ रहे हो। आई वुडंट हैव मिस्ड दिस फॉर वर्ल्ड। और अगर मुझे पूरी दुनिया में मिल जाए ना, तो शायद ये वाला जो चांस है इतनी ठंड में यहाँ पर स्विमिंग करने का, ये मैं नहीं छोड़ता।
कम ऑन इन, ट्राई इट, चलो चलो अब अंदर आ जाओ, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। जस्ट अ वे बिट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट्स ऑल इट टेक्स। और वो कहता है कि बस एक छोटी सी डिटर्मिनेशन निश्चित कर लो तुम कि तुम्हें ये करना है और बस तुम लोग स्विमिंग के लिए अंदर आ सकते हो। बट नो, नथिंग कुड परसुएट देम, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन दोनों को सहमत कर सके। परसुएट का मतलब होता है अपनी बात मानने ला या स्वीकार करवा पाए कि वो लोग स्विमिंग करेंगे। जेरम वॉज वेरी कोल्ड व्हेन ही गॉट बैक इनटू द पॉट। जेरम जो है जब स्विमिंग के बाद में वापस आता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड इन हिज हरी टू गेट हिज शर्ट ऑन, और जल्दबाजी में शर्ट पहनने की जल्दी में एक्सीडेंटली जग्ड इट इनटू द वाटर, उसकी जो शर्ट है वो पानी में गिर जाती है। होता है ना कई बार कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं तो कोई चीज़ हमारे हाथ से फिसल जाती है। तो ऑब्वियसली वो लोग बोट में थे तो उसके हाथ से फिसल कर जो शर्ट है वो नीचे गिर जाती है पानी में। इट अनॉयड हिम ऑल द मोर बिकॉज जॉर्ज फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड गॉल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, परेशान करती है, अनॉय करती है, क्योंकि इस टाइम तक जॉर्ज जो है वो इस सारी सिचुएशन को, यानी कि जिस तरीके से वो कांपते हुए नदी के बाहर आता है, बोट में अपने आप को ढूंढता है, शर्ट ढूंढता है, इतनी जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जॉर्ज को बड़ी ही अम्यूजिंग लगती है और वो उस पर हंसता रहता है। और यू मॉन्स्टर, जेरम स्कॉल्डेड हिम, और जेरम जो है वो स्कॉल्ड करते हुए, डांटते हुए कहता है कि यू मॉन्स्टर हैव सम पिटी ऑन मी, केवल कम से कम मुझ पे थोड़ी दया तो रखो। आई एम फ्रीजिंग, मैं यहाँ पर ठंड की वजह से जम रहा हूँ। एंड यू आर लाफिंग, और तुम मुझ पे हंस रहे हो। बट जॉर्ज फाउंड हिज प्रोटेस्ट इवन मोर हिलेरियस एंड लाफ्ड हिस्टेरिकली। लेकिन जॉर्ज जो है जब वो ये बात कहता है कि मुझ पे थोड़ी दया करो, मैं यहाँ पर जम रहा हूँ और तुम जो है मुझ पर हंस रहे हो, तो जॉर्ज जो है इन सारी चीज़ों को भी वो उसको फ़नी वे में लग जाता है और इवन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लग जाता है। वॉट वुड जेरम डू नेक्स्ट इन दिस प्रोसेस टू